हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी से विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड जो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, डेट वाज योर यूजिंग प्रेडिकेटेड लॉजिक। देखो, लॉजिक का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है ना, वो पूरा लॉजिक के ऊपर चलती है। लॉजिक के ऊपर इसलिए चलती है बिकॉज जब उसके पास फैक्ट्स, नॉलेज और जब डेटा होता है ना, जब भी वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे पाती है अकॉर्डिंग टू ऑन नॉलेज। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कि किसी भी रीजनिंग के अंदर या फिर किसी भी फैक्ट कंसर्न विद एन आर्ग्यूमेंट्स। देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन देती है ना, विद एन स्टेटमेंट, विद एन आर्ग्यूमेंट्स के सेंटेंसेस के थ्रू देती है। लाइक अगर उसको अपनी चीज़ प्रूव करनी है तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक वो उस चीज़ को प्रूव कर देगा। सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लॉजिक इज अ कंसर्न विद रीजनिंग एंड द वैलिडिटी ऑफ अ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ऑल द लेमन्स आर ब्लू। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ऑल द लेमन्स आर ब्लू। जितने भी लेमन्स हमारे, डेट वॉज योर ब्लू। मैरी इज़ अ लेमन। मैरी जो है एक लेमन है एंड देयर फॉर मैरी इज़ ब्लू। एक देखो, एक पर्टिकुलर उसने क्या कर दिया कि एंड में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज लॉजिक कि लाइक ऑल लेमन्स आर ब्लू। जब सारे लेमन्स ब्लू हैं और मैरी जो है एक लेमन है, सो डैट तो मैरी इज़ ब्लू, तो मैरी क्या होगी? ब्लू होगी। तो अकॉर्डिंग टू डेट फैक्ट वो जो है लॉजिकली इस चीज़ को प्रूव कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एंड इसी के जो होते हैं ना, हमारे फर्दर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट बेसिकली हम उन्हीं को यूज़ करते हैं जिनका मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन जो है इसके अंदर टाइप्स ऑफ नॉलेज में, दैट वाज योर प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होता है ना, वो वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लॉजिक की। हेयर द स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द प्रोपोजिशंस। द रिजल्ट आर प्रोपोजिशन कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। देखो, इससे समझो कि जो हमारे, देखो, तीन चीज़ें हैं इसके अंदर बेसिकली कि जो प्रोपोजिशनल हमारी लॉजिक होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। फर्स्ट वन हो गया। एंड सेकंड थिंग क्या है कि जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर वो उसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी इसके अंदर हमारे प्रोपोजिशंस यानी स्टेटमेंट्स आती हैं या लॉजिकली प्रूव करते हैं ना, डैट वो कभी भी जो है ट्रू और फॉल्स हो सकती है। इट डजेंट मैटर कि वो ट्रू ही ट्रू होगी या फॉल्स ही फॉल्स होगी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सी, आप लोगों को जो है एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक द रिएक्टर इज़ ऑन। जो रिएक्टर है वो ऑन है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर उसकी होती कि द रिएक्टर इज़ ऑफ, तो वो क्या होता? हमारा ऑफ भी हो सकता था। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ योर टू इज़ एन ओड नंबर। क्या टू एक ओड नंबर है? अगर है दैट वाज ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो इसके अंदर ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है। ओके, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक वी कैन ऑल्सो डिफाइन द एटोमिक प्रोपोजिशनल्स। देखो, जो हमारे प्रोपोजिशनल लॉजिक्स होते हैं ना, उसके अंदर जो हम एक एटोमिक करके जो होता है ना प्रोपोजिशन, उसको भी डिफाइन करते हैं। एंड जो होता है ना, ये हमारी एक स्मॉलेस्ट सेट होता है किसी भी प्रोपोजिशन के अंदर। तो इसका देखो सिंटेक्स क्या है हमारा लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इसके अंदर देखो हमारे ना सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू जो हम अपने वर्ड्स को एक दूसरे साथ कनेक्ट करते हैं एंड जो एक लॉजिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे क्या है, इनके आपके सिंबल्स हो जाएंगे। ये सिंबल्स हैं एंड देन ये इसके नेम्स हैं। तो जो ये वाला सिंबल है इज़ यूज फॉर नॉट, एंड, और, इम्प्लाइज एंड इफ़। ये सारे सिंबल्स जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल से ना आपको और समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम सिंटेक्स से कि बिकॉज उसको लिखने का तरीका क्या है एक्चुअल में। सी, कि इफ़ ए इज़ अ स्टेटमेंट, अगर ए जो है एक स्टेटमेंट है, देन ए, देखो ये जो साइन था अभी जस्ट हमने ऊपर यूज़ किया था, इस साइन का यूज़ क्यों कर रहे थे हम? नॉट के लिए। देन ए नॉट इज़ अ सेंटेंस, तो क्या होगा? ए जो होगा वो दूसरा सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। देन इफ़ A1 एंड A2 आर द सेंटेंसेस, अगर A1 एंड A2 जो हैं सेंटेंसेस हैं तो फर्दर वर्क कैसे करेंगे? देखो, दिस साइन इज़ यूज फॉर एंड, और, इम्प्लाइसिस एंड इफ़। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वाइट। ये जो है एक वाइट है, डेट इज़ फैक्ट कि उसने क्लियर कर दिया कि ये वाइट ही है। ओके, इट इज़ अ ब्लैक, देन इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, जिसको तो क्लियरली बोल देना वो कि लाइक माई नेम इज़ मनीषा, तो ये चीज़ क्लियर है कि मेरा नाम मनीषा ही है, आप चेंज नहीं कर सकते हो उसको। ओके, तो उसके लिए जो है हम इसका बेसिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो कि इट इज़ प्रॉपर। अब एक इसको जो है हम दोनों सेंटेंसेस को क्या करेंगे ना, आपस में कंबाइन करेंगे कि इट, इफ़ इट इज़ वाइट देन इट इज़ नॉट ब्लैक। अगर वो वाइट होगा तो वो ब्लैक नहीं होगा। तो इसी चीज़ को देखो क्या करना है जस्ट आपको कि आपको इसके अंदर से वर्ड्स उठाने हैं। ब्लैक उठाया हमने,
ब्लैक के साथ जो हमने एरो कंसीडर किया है बिकॉज हम वो चीज़ उसको आपस में जोड़ रहे हैं इम्फ्लाइसिस के लिए, इसलिए हमने इम्फ्लाइसिस का यूज़ किया है। अगर वो ब्लैक होता है तो देन नॉट वाइट, तो वो वाइट नहीं होगा। आगे जो है ना और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जस्ट अभी आपको जस्ट इसके अंदर ये याद रखना है प्रोपोजिशनल के अंदर कि जो सिंबल्स है ना उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखो वाइट, इफ़ इट इज़ वाइट, अगर ये वाइट है तो देन इट इज़ नॉट अ ब्लैक, इट्स अ कॉमन कि अगर एक चीज़ वाइट है तो वो ब्लैक नहीं हो सकती। जस्ट इसने यहाँ पे यही किया है कि अगर कोई चीज़ ब्लैक है तो वो वाइट नहीं हो सकती है। जो नेक्स्ट टाइप था हमारे लॉजिक के अंदर, डेट वाज योर प्रेडिकेट लॉजिक। क्या था हमारा? प्रेडिकेट लॉजिक। देखो प्रेडिकेट लॉजिक जो होता है ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक लॉजिक है अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशनल लॉजिक, बिकॉज प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या कर रहा था, जस्ट स्मॉलेस्ट सेट ऑफ यूनिट्स को वर्क कर रहा था, लाइक एक लाइन के सेंटेंसेस के लिए वो वर्क कर रहा था। बट हमारा ये क्या है कि प्रेडिक्टेड लॉजिक क्या है कि ये हमारे बड़े बड़े सेंटेंसेस एंड बड़े बड़े नंबर ऑफ सेंटेंसेस के लिए जो है ये वर्क करता है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट द फैक्ट इनटू इंग्लिश टू लॉजिक प्रपोजिशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि जो भी हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं ना उसको जो है कन्वर्ट करता है प्रपोजिशनल के अंदर अकॉर्डिंग टू वेल डिफाइंड फार्मूलाज। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो हमारे बेसिकली सिंबल्स बहुत सारे होते हैं बट हम कुछ कॉमन यूज़ करते हैं ताकि दूसरों को यूज़र्स को भी तो याद रखना है ना। तो देखो इसके जो कुछ सिंबल्स है ना वो सिमिलर है हमारे, कुछ नहीं, ये देखो ऊपर के जो ये सारे सिंबल्स हैं ना वो प्रोपोजिशनल के बिल्कुल सिमिलर है। बस इसके अंदर आपको दो ऐड होते हैं सिंबल, फॉर ऑल के लिए ये वाला एंड देयर एग्जिस्ट के लिए ये वाला। देखो फॉर ऑल ये जब बहुत सारे बंदों की बात होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, और देयर एग्जिस्ट मीन्स कि एटलीस्ट एक बंदा है जो किसी काम को करने के लिए एग्जिस्ट करता है। ओके, इसलिए जो है हम देयर एग्जिस्ट का यूज़ करेंगे। नाउ देखो इसके एग्जांपल्स देखो, नैन्सी इज़ अ स्वीट। अगर नैन्सी इज़ अ स्वीट है देन तो इसको क्या करोगे आप, आपको इसके अंदर क्या यूज़ करना है, जस्ट आपको जो स्वीट आगे हो जाएगा, नैन्सी जस्ट पीछे हो जाएगी, स्वीट नैन्सी। देखो जस्ट यहाँ पे ना कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं करने। करण's वॉइस इज़ वेरी लाउड, एक ये सेंटेंस है एंड देन इसको जो है आपको लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे आप, जस्ट कि वेरी लाउड वॉइस ऑफ करण। नेक्स्ट इज़ योर करण लव्स नैन्सीज वॉइस। करण क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नैन्सी की वॉइस को, तो लव्स करण वॉइस ऑफ नैन्सी। ठीक है, जस्ट उलट पुलट कर रहे हैं इसके अंदर, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक सिंटेक्स लेके चलना है। एंड देखो ये जस्ट समझने के लिए है आपको, देखो ये प्रॉपर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर रखा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको इजीली जो है ये इसमें इंग्लिश टू जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कन्वर्ट करना आ जाएगा। देखो हम फर्स्ट ऑफ एक सेंटेंस करके चलेंगे, देन इसके बाद पूरा कवर अप करेंगे। देखो मार्कस वॉज अ मैन, मार्कस क्या है, एक मैन है, देन मैन और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा, या ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा मार्कस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका कि मार्कस वॉज अ पोमियन। मार्कस क्या है, सारे वो जो है पोमियन थे, तो पोमियंस और ब्रैकेट में क्या आएगा, मार्कस। ओके, नाउ योर नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहे हैं कि ऑल पोमियंस। देखो बात हो रही है यहाँ पे ऑल की, तो ऑल के लिए क्या साइन बताया था, या दिस वॉज द साइन फॉर ऑल। एंड पोमियंस को यहाँ पे क्या है, हम एक्स लेके चलेंगे, एक्स ले लिया। ऑल पोमियंस वर रोमन्स, जितने भी पोमियंस हैं हमारे पोमियंस सारे जो हैं क्या हैं हमारे, रोमन है। तो रोमन के लिए क्या, जस्ट इम्फ्लाइसिस का यूज़ करोगे एंड रोमन को भी आप एक्स ले लोगे। एक्स इसलिए, वाई इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज वाई तो हम जब लेते हैं ना जब दोनों सेंटेंसेस डिफरेंट हो, बट इसके अंदर तो जस्ट यही बोल रहे हैं कि ऑल पोमियंस वर रोमन्स, जितने भी पोमियंस हैं वो सारे क्या हैं आपके रोमन है, तो इसीलिए क्या है हम एज एक्स कंसीडर करके इसके अंदर चलेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला बताओ जो आपका फोर्थ वन है कि केसर वॉज अ रूलर। केसर जो है एक रूलर है, तो जस्ट इसका क्या होगा, सिंपली रूलर एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा केसर्स। ओके, सिक्स्थ वन देखो, एवरीवन इज़ लॉयल टू समवन। हर एक जो है वो किसके लिए होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए दूसरे पर्सन के लिए, किसी और पर्सन के लिए। बात हो रही है यहाँ पे एवरीवन, तो एवरीवन के लिए क्या यूज़ करोगे आप, हाँ सही बोला आपने। देखो एवरीवन को आप क्या लेके चलोगे,
वी एक्स, इसको एक्स कंसीडर करेंगे, इज़ लॉयल टू समवन, यानी किसी के लिए, यानी यहाँ पे एक बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको क्या ले लेंगे हम, बताया था ना उल्टा ई, इसको हम करेंगे वाई। लॉयल टू, किसके लिए लॉयल होना चाहिए हमारा, एवरीवन समवन के लिए, हर एक बंदा जो है किसी न किसी के लिए होना चाहिए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे हमारे एक्स और वाई। सिमिलरली देखो जितने भी सेंटेंसेज है ना, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एंड सिंबल्स मेन जो है ना इसके अंदर सिंबल्स को आपको याद रखना है। पीपल ओनली ट्राई टू एसोसिनेट रूलर्स, दे आर नॉट लॉयल टू, क्या कर रहे हैं, उनको जो लॉयल नहीं है उनको एसोसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जस्ट इसको आप क्या करोगे, पीपल ओनली ट्राई टू एसोसिनेट, पीपल को क्या एक्स कंसीडर करना है, एसोसिनेट को आपको वाई कंसीडर करना है। ओके, देन फिर इसको जो है यहाँ पे देखो आपका ना आर भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, तो उसी तरीके से आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। लाइक पीपल ओनली, तो पीपल के लिए क्या लोगे आप, देखो पीपल को आप जस्ट क्या कंसीडर करके चलोगे अपना, एक मिनट, हाँ सी, पीपल को हम एक्स लेंगे एंड देन एसोसिनेट को क्या लेना है हमें, वाई लेना है, बीच में डॉट्स हैं आपके यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद जो है हमने इसके अंदर क्या बोला कि पीपल ओनली एसोसिनेट ट्राई टू रूलर्स, दे आर नॉट लॉयल, क्या है वो दूसरों को लॉयल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, जो पीपल थे यानी जो हमारे पीपल थे उनको हमने एक्स कंसीडर किया था, एंड का साइन लगाएंगे। देन इसके बाद रूलर्स क्या है हमारे, जो भी वहाँ पे रूल कर रहे हैं, डेट वॉज वाई ट्राई टू एसोसिनेट, यानी एसोसिनेट कर रहे हैं, उन चीज़ को समझा रहे हैं, किसको, पर्सन्स, रूलर्स को। ओके, रूलर्स को। देन एक्स वाई नॉट लॉयल टू, जो कि लॉयल नहीं है रूलर्स पर्सन्स के अकॉर्डिंगली। ओके, तो देखो इन चीज़ों को ना देखो मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको नोटबुक वगैरह लेके इन चीज़ों को करना पड़ेगा, तब क्या है ना आपको ईजिली समझ में भी आएगा। नेक्स्ट वन इज़ योर मार्कस ट्राई टू एसोसिनेट केजर्स, चलो ये वाला आप सॉल्व करके बताओ जल्दी से। सी, मार्कस, ठीक है, ट्राई टू एसोसिनेट केजर्स, क्या होगा इसका सेंटेंस, जस्ट देखो ट्राई टू एसोसिनेट, किसको एसोसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्कस को एंड केजर्स को, तो ट्राई टू एसोसिनेट आप बाहर लिखोगे एंड देन जो मार्कस और केजर्स हैं इन दोनों को आप अंदर की साइड पे लिखोगे। ओके, ये देखो ये पूरा जो है ना ये पूरा सॉल्यूशन है, अभी जो ऊपर जस्ट जो क्वेश्चन था उसका, अगर आपको वहाँ से ना समझ आया हो स्क्रीन से, बिकॉज स्क्रीन छोटी है जिस वजह से हम पूरा नहीं लिख सकते हैं, तो आप जो है इसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स खुद करके एक बार प्लीज़ खुद करके देखना नोटबुक के अंदर, और देन इसके बाद जो है अपने आंसर्स यहाँ से मैच करना, बिकॉज कॉपी पेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होगा, टाइप यही होगा पर क्वेश्चन अलग होगा, तो इसीलिए अपने से करके देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक बार करोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर रिप्रेजेंटिंग इंस्टेंस एंड इज़ अ रिलेशनशिप। इंस्टेंस और इज़ अ रिलेशनशिप, देखो दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज इज़ ए एंड इंस्टेंस ऐसे वर्ड्स हैं जो दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखो इज़ ए यूज टू शो अ इंक्लूजन्स, इज़ ए का क्या यूज़ करते हैं हम, इंक्लूजन्स को शो करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इज़ अ मेगा स्टार, कुछ भी हो सकता है, लाइक राहुल इज़ अ मेगा स्टार एंड रिच, एक पर्टिकुलर मीनिंग बनाता है, ठीक है, जस्ट उनकी क्लासेस को शो करता है, दैट्स इट। बट जो हमारा इंस्टेंस है ना वो मेंबरशिप को शो करता है, लाइक कौन है वो मेंबर, सी इंस्टेंस प्रिंस मेगा स्टार, तो ऐसे क्या है ना ये मेंबर्स को कि उन कौन कौन से मेंबर जो हैं इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो मेगा स्टार है, मेगा स्टार की जगह पे आप कोई प्रोडक्ट भी एज अ कंसीडर कर सकते हो एग्जांपल के लिए। देखो एग्जांपल में हम जो है मार्कस वॉज अ मैन, मार्कस वॉज अ पोमेनियन एंड ऑल द मार्कर्स वर रोमन्स, ये तीन सेंटेंसेस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अकॉर्डिंगली हम करेंगे इज़ ए की फॉर्म में, तो इज़ ए की फॉर्म में देखो बिल्कुल सिमिलर है, इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स दोगे ना, जस्ट जैसे कि अभी हमने पीछे किया था ना पर्सपेक्टिव लॉजिक वाला, सेम वैसी प्रेडिक्टेड लॉजिक वाला सेम सिमिलरली वैसा ही है इसके अंदर। देखो मैन मार्क्स को अंदर इसने
ब्रैकेट में डाल दिया, पोमेलियन मार्कस, जितने भी हमारे मार्कस थे सारे पोमेलियन थे तो उनको क्या है अंदर डाल दिया। देन ऑल पोमेलियंस, तो वी एक्स का यूज़ किया है एंड पोमेलियंस को एक्स लिया एंड देन रोमन्स को भी उन्होंने एक्स लिया है। सेम जो है अकॉर्डिंगली इंस्टेंस को करोगे। इंस्टेंस के अंदर बस क्या है कि जहाँ पे इज़ ए था वहाँ पे जो है इंस्टेंस चेंज हो जाएगा और ये जो है पर्टिकुलर मेंबर को डिफाइन करता है। डेट्स वाई कि मार्कस, मैन, मार्कस, पोमेलियन क्या है, एक पर्टिकुलर मेंबर्स हो गए ना, कि मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे मार्कर्स हैं और जितने भी मार्कर्स हैं ना वो सारे पोमेलियंस हैं। तो एक ये मेंबरशिप होगी। डेट्स वाई कि इसने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर कम्यूटेबल फंक्शंस एंड प्रेडिकेट्स। देखो वो कौन से फंक्शन के हैं जिनको आप जो है ईजिली कंप्यूट कर सकते हो। इट मे बी नेसेसरी टू कंप्यूट द फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट। देखो ये नेसेसरी है कि अगर आप कोई भी चीज़ जो है एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो कंप्यूटेबल होना चाहिए, लाइक कंप्यूटर के थ्रू जो है रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। इन दिस केस अ कम्यूटेबल प्रेडिक्टेड इज़ यूज। तो उन केसेस में क्या होता है कि हम जो है कंप्यूटेबल प्रेडिक्टेड का यूज़ करते हैं। देखो कंप्यूटर प्रेडिक्टेड क्या होता है कि कुछ इसके अंदर हमारे बेसिक सिम्बल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, लाइक दिस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल GT इज़ योर यूज फॉर ग्रेटर नंबर, x माइनस वाई कॉमा 10 इज़ बिगर x। तो इसके अंदर जस्ट आपको क्या करना है ना कि देखो इसके अंदर आपको जस्ट x और y की वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो भी वैल्यू गिवन है, लाइक आपको 1 और 2 ऐसे गिवन है तो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे, -2 करोगे एंड देन कॉमा 10 करोगे। तो 1 - 2 क्या आ गया हमारा -1, 10। इसके बाद क्या ना ये आपस में कंपेयर करेंगे। अगर ये जो है x जो है ये बिगर होगा तो देन योर स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर आपका y मतलब x स्मॉल होगा देन योर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो कुछ इस टाइप से जो है ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन बेसिक सा है यार, देखो इतना कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आपको समझ नहीं आएगा। एंड कंप्यूटेबल जस्ट नेम से ही क्लियर है कि कंप्यूटेबल यानी कि पुट करने लायक होनी चाहिए वैल्यू। नेक्स्ट कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, FOL रिप्रेजेंटेशन। FOL से बिल्कुल भी जो है घबराना मत, FOL जो है कोई न्यू वर्ड नहीं है, जस्ट जो हमारा प्रेडिक्टेड था ना, प्रेडिक्टेड लॉजिक, उसको जो है हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट एज अ सर्च प्रॉब्लम, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है जब भी हम सर्च प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हैं। डिसाइडेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या होती है कि इसकी रेयर होती है बिकॉज ये डिसाइड नहीं कर पाता है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक वर्क करता है ना। देन कॉम्प्रहेंसिबिलिटी एंड इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, डेट वाज योर थ्योरेटिकल इनकम्प्लीटनेस। देखो थ्योरेटिकली ना बहुत ही इनकम्प्लीटनेस होती है इसके अंदर। एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड या